हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है नोटिफिकेशन, आपको विस्तार से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार में जो पाना चाहते हैं, तो बिहार तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वो है नोटिफिकेशन स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। तो चलिए क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा विस्तार से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, हम इस चैनल के माध्यम से पल पल की खबरें आपके पास पहुँचाने का कार्य करते रहते हैं। तो आपको से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपको साफ दे दिया गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमारे पास। चलिए देखिए, यहाँ पर है बिहार सरकार गृह विभाग आरसी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक, यही आपका पोस्ट रहने वाला है, जिसे स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। चलिए देखिए, यहाँ के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। कब का विज्ञापन है ये देखिए, आपका 17/1/2025 इस डेट में आपका जो है अंतिम डेट है। आवेदन की ऑनलाइन पत्र प्राप्ति का अंतिम तिथि जो है आपका 17/1/2025 तक लास्ट डेट रहेगा, यानी 2025 से। कब तक होगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू, कब तक होगा, इसकी फीस कितनी है, क्या क्राइटेरिया है, आयु सीमा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सभी इस चीज़ में डिक्लेयर हो जाएगा आपको। चलिए देखिए, इसमें है विज्ञापन संख्या जो है 0/2024। ये विज्ञापन 2024 में निकाला गया है, लेकिन अंतिम तिथि के हिसाब से देखें तो 2025 तक जब इसका फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर आपका है बिहार सरकार गृह विभाग आरसी शाखा में आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर रिक्तियाँ की संख्या देखिए कितना है रिक्तियाँ की संख्या, और वेतनमान भी देख लीजिए। इसमें यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि वेतनमान जो है, पे लेवल जो है 5 का ये जॉब है, लेवल 5 का जॉब है। इसमें शुरुआती आपका 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये तक जा सकता है। रिक्तियाँ टोटल पोस्ट की बात करें तो 305 पोस्ट है इसमें टोटल पोस्ट, ये आप देख लीजिए कितना पोस्ट, 305 पोस्ट है। अब इसमें देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको एग्जाम देना होगा, इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2024 से यहाँ जारी किया गया है जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है 17/12/2000 से प्रारंभ हो। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका दिनांक कब से, 17/12 मतलब 17 तारीख से और 12वां महीना से आपका 2024 से प्रारंभ हो जाएगी। और यहाँ पर आपको बताए थे कि कब तक लास्ट डेट है। यहाँ देखिए 17/1/2025 मतलब 12/1 महीना का पूरा टाइम आपको दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। इस बीच में आप है जो फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा और एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। मतलब एक विद्यार्थी हैं तो आप एक ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अगर 2 फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर साफ कहा गया है कि बिहार सरकार गृह विभाग आरसी शाखा में से आशु सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्तियाँ हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित व वर्णित प्रावधान बिहार सरकार के गृह विभाग आरसी शाखा और पत्र संख्या 8 यहाँ पर दिया गया है आपका 2019, ये सब आपका दिया हुआ है। साथ में दिनांक 25/11/2024 तक बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग पत्रांक 2023 नियुक्ति 1/2025, ये सब आपका दिया हुआ है जो क्राइटेरिया रहता है उनका। अब इसमें आपका देख लीजिए, यहाँ से आपका है मेन, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आवेदन के लिए पात्रता मतलब कौन कौन भरेंगे। तो इसमें जो है भारतीय नागरिक, कोई भी भारत के नागरिक है, इंडिया में कहीं भी निवास करते हैं तो भर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 1/8/2024 तक न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है इंटर पास होना चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं, है ना, चाहे कोई भी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, किसी भी सब्जेक्ट में आप पास हैं इंटर, तो आप इसके लिए योग्य हैं। परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर साफ कहा गया है इंटरमीडिएट 10+2 आपको क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है। साथ में आप यहाँ पर देखें कि इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है।
साथ में यहाँ कंडीशन लगा दिया है क्या कि 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में यानी संचालन में सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान, जो सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है कंप्यूटर का, वहाँ से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है। आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर संचालन में तो आपको जो है ये आपको फॉलो करना होगा। साथ में इसकी बात देखें हम उम्र सीमा में, तो उम्र सीमा की गणना जो की जाएगी 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी और साथ में अभ्यर्थियों की उम्र जो है दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार हो जाएगा। जो आपका मैट्रिक में जन्म तिथि दिया हुआ है उसी जन्म तिथि का मान्य होगा। चलिए देखिए यहाँ पर इसके अनुसार निम्नवत होगी, जैसे अनारक्षित यानी समान कोटि के पुरुष और महिलाएं, जो जनरल कैटेगरी की पुरुष हैं और महिलाएं हैं, उनकी जो है आयु सीमा रखा गया है 18 वर्ष और अधिकतम सीमा रखा गया है आपका 25 वर्ष। साथ में पिछड़ा वर्ग कोटि के देखें, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है और अधिकतम है 27 वर्ष। चलिए उसके बाद पिछड़ा वर्ग कोटि में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र दिया गया है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र है 28 वर्ष दिया गया है। साथ में देखिए अनुसूचित जाति SC/ST के अगर पुरुष और महिला हैं तो उनकी मिनिमम आयु जो है 18 वर्ष यानी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 30 वर्ष तक आप भर सकते हैं। साथ में बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप बिहार सरकार के सेवक हैं तो 5 वर्ष को आपको छूट दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली, अगर आप जॉब किए हैं और 3 साल आपका हो गया है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको 5 साल जो है छूट मिलेगा। अगर 30 हो भी गया है आपके डेट ऑफ बर्थ से तो 5 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। इसके अनुसार यानी 30 की बात नहीं करें SC/ST, हाँ 30 से, यहाँ 18 से अधिकतम 30 वर्ष दिया गया है और 5 वर्ष अगर आप जॉब में हैं तो 5 वर्ष एक्स्ट्रा आपको छूट दिया जाएगा। 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा अगर आप 3 साल जॉब कर लिए हैं तो। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु जो होगी उनमें से 3 वर्ष की तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि में योग समतुल्य रियायत दिया जाएगा। साथ में यहाँ कह रहा है बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र जो है कटअप तिथि निर्धारित 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए साफ कहा गया है, जैसे जो रिटायरमेंट होते हैं सैनिक अर्धसैनिक बलों में तो उनके लिए जो है 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में अगर बिताई है उन्होंने तो उनको है जो है रियायत दिया जाएगा इनमें। साथ में अगर आप डिसेबिलिटी के बारे में बात करें, दिव्यांगता के आधार पर सभी कोटि की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्ष छूट मिलेगा इसमें आयु सीमा में। नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होगा। कहता है नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी। पहला जो है आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, उसमें से आवेदन पात्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पात्रों की समीक्षा की जाएगी, यानी उसको छटनी किया जाएगा आपका सही है प्रॉपर अच्छा से भरे हैं फॉर्म की नहीं भरे हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए पहले जो आप फॉर्म भरेंगे उसको जो है चेक किया जाएगा, अगर आपका सही ठीक है, आपका सब तथ्य जो क्राइटेरिया दिया गया हुआ है इसका अगर उसका फुलफिल करते हैं तो आपको फिर उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और एग्ज़ाम लिया जाएगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। कौन कौन होंगे? प्रथम प्रश्न पत्र में जो होंगे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 100 अंकों के समान हिंदी होगा, जिसमें से न्यूनतम आपको 30 अंक प्राप्त करना है ना, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अगर 100 नंबर का पूछ दिया गया है हिंदी तो उसमें से पासिंग मार्क्स आपका 30 लाना जरूरी है, अगर नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साथ में कहा है समान हिंदी पत्र की परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। अगर आप हिंदी का जो देंगे प्रथम प्रश्न पत्र वो जो होगा 1.5 घंटे की होगी एवं समान हिंदी तथा समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेघा अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब आप हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें जो है आपका मेघा सूची में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। साथ में आप देखिए यहाँ पर आप दिया हुआ है द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा वह
सेकेंड पेपर जो रहेगा आपका समान ज्ञान हो जाएगा, समसामयिक मुद्दा हो जाएगा। ये सभी मिलाकर जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और जिनका जो है पूर्णांक 200 अंकों का होगा। नहीं 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.2 अंक काटा जाएगा। यहाँ पर साफ कहा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 धारा 2R के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांग से ग्रसित व्यक्ति को श्रुति लेखन की सुविधा अनुमान कराई जाएगी। मतलब अगर आप है जो श्रुति लेखन लेना चाहते हैं, आप दिव्यांग हैं तो आपको उनको प्रोवाइड किया जाएगा श्रुति लेखन। साथ में है बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी श्रुति लेखन के माध्यम से परीक्षा दे रहे हों अथवा श्रुति लेखक के बिना परीक्षा दे रहे हों, दोनों ही स्थिति में उन्हें प्रति घंटा की दर से 20 मिनट अतिरिक्त क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा। मतलब आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये सब आपका क्राइटेरिया है। जो मुख्य पॉइंट है उसकी बातें करते हैं हम। यहाँ पर आप देखिए पात्रता की जांच हो जाएगी अगर लिखित परीक्षा में पास होते हैं श्रुति लेखन हिंदी अंग्रेजी में, तो ये सभी आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपको पढ़ लेना है। साथ में टंकण की बात करें, देखिए मेन यहाँ पर आ जाइए टंकण की जांच। अभ्यर्थियों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की दर से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। ठीक है, उसके बाद है उनमें से इसमें किसमें आपको करना होगा, हिंदी में भी आपको देना है और इंग्लिश में भी देना है ना। 30 शब्द प्रति मिनट की दर से 300 शब्द आपको दिया जाएगा। 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा, टंकित करना होगा। उनमें से उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकन में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकन में 10% से अधिक अगर गलती नहीं होनी चाहिए। ये सब गलती देने का जो है क्राइटेरिया 5, हिंदी में 5, अंग्रेजी में 10, ये सब आपका जो है गलत वाला क्राइटेरिया है। मतलब इतना गलती रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। इतना से कम रहना चाहिए। हिंदी में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकन में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये तो आपका हो गया टंकन जांच में। चलिए साथ में और देख लेते क्या है इसका क्राइटेरिया। इसमें और देखें, हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा, नेट इशू के चलते थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है। देखिए इसमें जो है आपको कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज होना चाहिए। देखिए इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी की जानकारी इंटरनेट संबंधित होनी चाहिए, सब देख लेना है आपको। मेघा सूची में संयुक्त अनुशंसा। चलिए जो मुख्य पॉइंट है आपको उससे अवगत कराना है हमें। आंसू लिपि, मतलब यहाँ पर देख लीजिए साफ यहाँ आपको शॉर्ट हैंड लिया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपका कितना सीट है, आपका कोटि बार आपका दिया हुआ है। अनारक्षित का देख लीजिए यहाँ पर कितना है। महिलाओं का जो है 35% आरक्षण है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी के अनुसार आप अपना सीट देख सकते हैं। चलिए देखिए उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी वगैरह का है, ये सभी आप देख लीजिए। साथ में आप दृष्टिबाधित हैं, विकलांग हैं, मुखबाधित हैं, तो उसके लिए आपका ये सब आपका दिया हुआ है। चाहे तो वेबसाइट से लोड करके भी नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। आरक्षण के संबंधित देख लीजिए। आरक्षण में बिहार पदों पर सेवाओं के रिक्तियों के आरक्षित SC ST अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। जो आरक्षण है उस आरक्षण लागू होगा। महिलाओं के लिए प्रावधान है बिहार पदों पर सेवाओं पर रिक्तियां एवं आरक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 के तहत जो है समान प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए भी 3% आरक्षण और शून्य रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित 97% पदों पर 35% पद जो है महिला के लिए है। आपको साफ इसमें भी दिया गया था, देख लीजिए। तो 35% जो है महिलाओं इसमें भागीदारी है, पूरा सीट का 35% आपका महिला होगा। देखिए यहाँ पर साफ दिया गया है। चलिए ये सभी आपका क्राइटेरिया फुल करना होगा। चलिए इसमें और कोई नहीं है दिया हुआ है। मेन पद था कि आप अगर इंटर पास हैं, आंसू लिपि आपको आती है या सीखे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। चलिए साथ में और कोई है, कटअप आपका देख लीजिए, कटअप क्या रहेगा। सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता इसमें सब दिया गया है।
इसमें आपको बताया गया है कि सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक आयु गणना के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2024 निर्धारित की जाती है। यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है। नियुक्ति का प्राधिकार क्या होगा? बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली 2017 के अनुसार आशु सहायक अवर निरीक्षक पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे। आपको जो पोस्ट मिलेगा ये पोस्ट मिलेगा। चलिए उसके बाद क्या है? जांच में हो जा चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब सत्यापन, ये सब देख लेना है आपको, क्या क्या क्राइटेरिया है आपको। चलिए उसके बाद लास्ट में देखते हैं और क्या है जो मुख्य होता है। ऑनलाइन की प्रक्रिया जो होगी बता ही चुके हैं, कब से स्टार्ट है? 17 से लेके 1 महीना तक टाइम है, फिर 2025 तक रहेगा, 17/1/2025 तक। वेबसाइट आपका दिया हुआ है, इसी वेबसाइट पे आप जा कर के है जो फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। देख लीजिए एक दिया हुआ है, या फिर आपके बगल में कोई साइबर कैफे है तो वहाँ से भी जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में और क्या है, महिला पुरुष के लिए तो दिया गया है कितना पेमेंट लगेगा, 700 रुपये लगेगा। उसके बाद है जो दिव्यांगजन के लिए दिया गया है, ये सभी आपका कितना कितना फॉर्म अप्लाई कर लगेगा, ये सभी दिया हुआ है इसमें। चलिए देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या दिया गया है, ये सब देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट का आवश्यक निर्देश उपलब्ध है, आप जा कर के तो सरकारी रिजल्ट पे भी जा कर के आप अपने से अगर लैपटॉप है तो भर सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बिहार पुलिस टैब। और इसके बाद इसमें बताया गया है कि पंजीकरण के लिए आपका जो है मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए सही, ताकि जो OTP जाएगा आपके मोबाइल पर ही जाएगा और वही मोबाइल देना होगा इसमें नंबर जो आपके पास है चालू है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में और ये सब भरने की प्रक्रिया दिया हुआ है, जो मेन पॉइंट था आपको बता दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए ये सारा प्रोसेस आपका दिया हुआ है। एडिट रजिस्ट्रेशन पंजीकरण को एडिट कर सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देख लीजिए एडिट अपने गलत विवरण के साथ पंजीयन किया है, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका गलत हो गया है तो भुगतान के बाद ऐसे आप एडिट सुधार नहीं कर सकते। इस स्थिति में आवेदन रद्दीकरण प्रावधान का प्रयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। मतलब आपको अगर रजिस्ट्रेशन में गलती हो गया है तो आप फिर से कर सकते हैं, उसको है जो रद्द कर दीजिए कंप्यूटर के माध्यम से। उसके बाद फिर आप न्यू फॉर्म भरिए और जो पैसा कट गया था वो रिफ़ंड आपका नहीं होगा। फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर से अप्लाई कीजिए, लेकिन सही कीजिए, वही इसमें किया गया है। चलिए और क्या है इसमें, और इसके साथ जो भी रहेगा इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक जो रहेगा वो मुख्य ऑथेंटिक न्यूज जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये पे आपका दिया हुआ है, अंतिम डेट आपको बता ही दिए थे ये सब, और कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ। चलिए ये सब दिया हुआ है। प्रमाण पत्र देख लीजिए यहाँ से क्या क्या लगेगा आप